वेलकम बैक दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैं अपने टेक्निकल मास्टर चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम बैक कहता हूँ। दोस्तों, आज इस चैनल के ऊपर मैं आपको इस वीडियो में एडसेंस का अप्रूवल का ट्रिक बताऊंगा, एडसेंस अप्रूवल का मेथड बताऊंगा कि एडसेंस अप्रूवल आपने किस तरह और कैसे करना है। तो इसलिए दोस्तों आप मेरे साथ रहिएगा और इस वीडियो को स्किप ना करिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें टेक्निकल मास्टर को, ताकि इस तरह की धमाके खेज में वीडियो इस चैनल पे लाता रहूं और सब लोगों को मोनेटाइज मतलब आप लोगों के चैनल मोनेटाइज करवा सकूं यूट्यूब के, और आप लोगों को एडसेंस का अप्रूवल भी दिलवा सकूं और आप लोगों को मोनेटाइज कर सकूं, बेहतर कर सकूं इस चैनल के लिए, मतलब आप लोगों को एक बेहतर खिदमत पेश कर सकूंगा सबके लिए। तो चलो दोस्तों, चलते हैं मैं अभी टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप बहुत सारे लोगों के मसला आ रहा है, जब भी वो एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाने के बाद जब वो एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, यानी बहुत सारा वो कंटेंट लिख भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कंटेंट लिखने के बावजूद भी उनको बार बार कोई ना कोई एरर एडसेंस उनको देता रहता है। कभी उनको एडसेंस जो है वो लो वैल्यू कंटेंट का एरर दे देता है, कभी मतलब पॉलिसी एरर का दे देता है, कभी नेविगेशन एरर। यानी जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई ना कोई एडसेंस की तरफ से आपको एरर आता रहता है और आपको अप्रूवल नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, इसकी जो वन और ओनली इसका एक ही रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो का पूरा देखिएगा। अगर आप इस मेथड्स को जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन मेथड्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप एडसेंस का अप्रूवल 100% ले पाएंगे। जैसे कि अभी आपको मैं अभी लॉगिन करवाने जा रहा हूं अपने एडसेंस के अकाउंट में। मैंने भी एडसेंस का अकाउंट का जो हाल ही में मतलब मैंने अप्रूवल लिया हुआ है न्यू वेबसाइट के ऊपर, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ एज अ प्रूफ के तौर पर। फिर उसके बाद मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि आपने किस तरह क्या करना है। तब अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो अब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके एडसेंस का अप्रूवल 100% होगा। तो चलो दोस्तों, मैं पहले आपको अप्रूवल के लिए मतलब जो प्रूफ है वो दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने साइन पे क्लिक किया, साइन इन पे, और ये थोड़ा मेरा नेट दोस्तों थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा मसला होता है। आप थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मेरी एक नई वेबसाइट है जो मैंने एडसेंस का अप्रूवल लिया हुआ है। इसके ऊपर आपके सामने डैशबोर्ड सारा ओपन है। मैं वापस आपको फ्रेश रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। ये रिफ्रेश के ऊपर मैंने क्लिक किया और आपके सामने पेज लोड हो गया। तो दोस्तों, ये एडसेंस का अप्रूवल है। दोस्तों, एडसेंस का अप्रूवल मैंने कैसे लिया है, तो आप लोगों ने भी अगर इस तरह अप्रूवल लेना है तो मैं आपको अभी डिटेल बताता हूँ आपने क्या करना है। सिर्फ आपने वो कुछ पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है और आपको मैं गारंटी देता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहता है तो फिर इन मेथड्स को फॉलो करें, उसको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों, अब चाहते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट ये है दोस्तों, जब भी आप गूगल के ऊपर मतलब गूगल के ऊपर कोई भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं गूगल सर्च कंसोल में, जब पब्लिश करने के बाद कभी आपने ये सोचा है कि जब आप आर्टिकल लिखते हैं, जिस चीज़ पे भी आप लिख रहे हैं, क्या वो आर्टिकल बिल्कुल यूनिक है? क्या वो आर्टिकल पहले से गूगल पे मौजूद है कि नहीं है? मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसा आर्टिकल लिखते हैं, जैसे फर्ज करें कि हाउ टू अर्न मनी। अब ये आपका कीवर्ड फर्ज करें हाउ टू अर्न मनी, आपका एक कीवर्ड है कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, यानी ये आपका भी कीवर्ड है जिसके आपने टारगेट करना है अपने आर्टिकल के अंदर, जिसका है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब इस कीवर्ड को जब आप इंटर करेंगे तो आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये इस कीवर्ड के ऊपर ऑलरेडी पहले से मिलियंस की तादाद में पहले से इसके ऊपर लोगों ने क्या किया हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट पेज नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, बल्कि 10 पेज, यानी कि सौ के अंदर पेजों के अंदर इस कीवर्ड को टारगेट किया गया है। तो मतलब अगर आप इस तरह के कीवर्ड टारगेट करेंगे, जब आप उन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जिन कीवर्ड का डेटा ऑलरेडी गूगल के ऊपर मिलियंस की तादाद में, बिलियंस की तादाद में डेटा पड़ा हुआ है और वो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, यानी गूगल के पास आपको रैंक करवाने का जवाब ही नहीं बचता और गूगल आपको कभी भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं देगा, आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगी। बहुत कम रेयर केसेस में अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन अक्सर को रिजेक्ट कर देता है गूगल, क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी डेटा पड़ा होता है, डेटा उसके मतलब डेटाबेस में होता है। जब आप उसी कीवर्ड को टारगेट करते हैं और उसी के जैसे कोई भी कीवर्ड हो सकता है, जैसे आपकी निच का तो पता नहीं है मुझे, आपकी निच कोई भी आपकी हो सकती है, यानी अगर आपकी कोई बायोग्राफी की निच है, अगर आपकी कोई हेल्थ की निच है,
अगर आपकी कोई ऑनलाइन अर्निंग के नीचे या आपकी ऐसी एफिलिएट मार्केटिंग की कोई नीचे जिसको आप गूगल से अप्रूवल करवाना चाहते हैं, फर्स्ट करें अगर आपको मैं इधर टाइप करता हूँ सलमान खान बायोग्राफी। अब ये सलमान खान बायोग्राफी दोस्तों, अब ये कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड के ऊपर आप देख पा रहे हैं कितना रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। ये ट्रिलियंस के अंदर मतलब डेटा ऑलरेडी सलमान खान की बायोग्राफी इसके ऊपर पड़ी हुई है। अगर आप इस तरह के कीवर्ड टारगेट करेंगे तो आपका आर्टिकल ना तो रैंक होगा आपका आर्टिकल, और ना गूगल आपके आर्टिकल को वैल्यू देगा, यानी गूगल आपकी वेबसाइट को वैल्यू ही नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह का जो कीवर्ड है वो बहुत सारी वेबसाइटों ने टारगेट किया हुआ है, आपके सामने नज़र आ रहा है। तो ये मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, शॉर्टकट में आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने उन कीवर्ड्स को टारगेट करना है जो कीवर्ड डेटा गूगल पे डेटा अवेलेबल ना हो, यानी लोग सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर लेकिन उनके ऊपर आर्टिकल अभी तक किसी ने लिखा ही नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा आर्टिकल है, कहाँ से मैं लूँ, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कीवर्ड जो है गूगल के ऊपर लोग टाइप कर रहे हैं लेकिन आज तक इसके ऊपर किसी ने कुछ भी नहीं लिखा। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ज़बरदस्त मेथड बताने जा रहा हूँ। अब उस मेथड में आपको ऐसा कीवर्ड का मैं सिलेक्शन आपको बताऊंगा, अगर आप उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे तो गूगल पे उनका रिजल्ट बिल्कुल है नहीं, यानी आज तक किसी ने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा ही नहीं होगा। अब उन्हीं कीवर्ड को आप क्या करेंगे, अपने निच के मुताबिक जो आपकी निच है उस निच के ऊपर आपने क्या करना है, आर्टिकल लिखने, और आर्टिकल लिखने के बाद जब आपको अप्रूवल मिल जाए, उस अप्रूवल मिलने के बाद फिर आप क्या करें, आपके बाकी आर्टिकल आप लिखें जो आप लिखना चाहते हैं, जिस तरह भी जैसे जो भी हो। फर्स्ट करें मिसाल, अभी वो दोस्तों चीज़ क्या है दोस्तों, वो चीज़ है गूगल क्वेश्चन हब। ये आपको मैंने भी दिखा दिया दोस्तों, गूगल क्वेश्चन हब आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों ये एक गूगल के ही तरफ से एक टूल है, या इसको आप सॉफ्टवेयर कह लें या टूल कह लें, ये गूगल ने ही अनाउंस किया है और ये कुछ कंट्रीज़ के लिए अभी तक अनाउंस हुआ है। उनमें से एक इंडिया जाता है और एक यूएसए, एक दो कंट्रीज़ और हैं। यानी अभी ये इंडिया के अंदर काम कर रहा है गूगल क्वेश्चन हब, और यूएसए के अंदर काम कर रहा है, और बाकी मुल्कों में नहीं है। मेरे मुल्क में पाकिस्तान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ तो पाकिस्तान में काम नहीं करता, लेकिन मैंने वीपीएन यूज़ किया हुआ है, यूएसए के एड्रेस पे मैंने ये ओपन किया हुआ है। दोस्तों गूगल में आपने लिखना क्या है, गूगल में आपने लिखना है सबसे पहले आपने लिखना है क्वेश्चन हब गूगल। आपके सामने नज़र आ रहा है गूगल क्वेश्चन हब। आपने सबसे पहले गूगल क्वेश्चन हब पे जाना है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, आपने इसको इंटर करना है। उसके बाद आपको स्क्रीन इस तरह की नज़र आएगी। आप मेक श्योर आपने जीमेल अपने लॉगिन होनी है आपकी, यानी गूगल पे ऑलरेडी आपकी जीमेल रजिस्टर हो। आपने क्या करना है, लंच क्वेश्चन हब पे क्लिक करना है। जब लंच क्वेश्चन हब पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो जीमेल होगी वो क्वेश्चन हब के साथ लॉगिन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जब ये लॉगिन हो जाएगी, अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी गेम स्टार्ट होती है दोस्तों। अब ये गेम दोस्तों कौन सी है, अब आपके सामने कुछ ये ऐसा, यानी गूगल क्वेश्चन हब है क्या दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। गूगल क्वेश्चन हब गूगल की तरफ से एक टूल है या एक सॉफ्टवेयर जिसको आप कह लें, ये वो टूल है जिस टूल के ऊपर लेटेस्ट कीवर्ड्स, यानी ऐसे कीवर्ड्स जो गूगल के ऊपर लोग सर्च तो कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर अभी तक आर्टिकल नहीं लिखा, तो गूगल क्या करता है, उन्हीं कीवर्ड्स को इस जगह पे इस सॉफ्टवेयर में प्लेस कर रहा है उन कीवर्ड्स को, ताकि उन कीवर्ड्स को आप ढूंढ के उन पे आर्टिकल लिखें, और गूगल आप फिर आपकी जब आर्टिकल को आप लिखेंगे तो गूगल फिर आपके आर्टिकल को वैल्यू देगा। अब फर्स्ट करें मिसाल के तौर पर, अगर आपकी वेबसाइट, अगर दोस्तों मिसाल के तौर पर अगर आपकी वेबसाइट बायोग्राफी के ऊपर है, मिसाल दे रहा हूँ मैं एज एग्जाम्पल के तौर पर, आपकी बायोग्राफी के ऊपर एक मिसाल मतलब वेबसाइट है। अब मैं यहाँ पे टैप करता हूँ कि सलमान खान। अब मैं देखना चाहता हूँ कि सलमान खान के ऊपर ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो कि गूगल के अंदर सर्च तो किया जा रहा है लेकिन उसके ऊपर अभी तक किसी ने आर्टिकल नहीं लिखा, बिल्कुल नया मतलब कीवर्ड हो। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ क्लिक और सर्च करता हूँ इसको। अब दोस्तों यहाँ पे सलमान खान के रिलेटेड आपने फिर यहाँ पे क्लिक करना है, आपके सामने नज़र आ रहा है कीवर्ड, आपने कीवर्ड पे क्लिक करना है। अब दोस्तों नज़र आ रहा है आपको हाउ डिड सलमान खान कट हिज बाइसेप्स। अब फर्स्ट पॉइंट पे आपको एक कीवर्ड नज़र आ रहा है दोस्तों, हाउ डिड सलमान खान कट हिज बाइसेप, और ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है।
अब ये कीवर्ड जो है, इस कीवर्ड के ऊपर अभी तक किसी ने भी आर्टिकल नहीं लिखा, इसलिए गूगल क्वेश्चन हब के अंदर ये आर्टिकल आ रहा है। ये आपके नीचे इसके ये कीवर्ड आ रहा है। अब इसके नीचे एक और कीवर्ड है, डिड सलमान खान रियली गेट आउट ऑन हिज शोल्डर ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ वीर। अब दोस्तों ये फिल्म वीर के मुतालिक किसी ने मतलब क्वेश्चन पूछा है, गूगल के ऊपर टैप हो रहा है ये क्वेश्चन बार बार, लेकिन इसका अभी तक रिजल्ट यानी इसके ऊपर अभी तक किसी ने आर्टिकल नहीं लिखा, इसलिए गूगल ने इसको इन आर्टिकल्स को गूगल क्वेश्चन हब में डाले हुए हैं। आपके सामने आप नीचे देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको कितने अभी कीवर्ड निकाल के दे दिए, 1 2 3 4 यानी 10 से 8 आर्टिकल मैंने इस आर्टिकल इन कीवर्ड्स पे आप लिख सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों जो पहला कीवर्ड है मैं उसको आपको ऑल इन वन टाइटल में भी चेक करवा देता हूँ। सॉरी ये तो कॉपी मुझसे लगी। ऑल इन वन टाइटल में ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ऑल इन वन टाइटल में आपको दोस्तों ये ऑल इन वन टाइटल में मैं गया और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस कीवर्ड के ऊपर अभी तक किसी ने मतलब आर्टिकल लिखा है कि नहीं लिखा है। आप देखें बाइसेप्स इंटर। अब देख पा रहे हैं दोस्तों गूगल के पास इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, इस कीवर्ड का रिजल्ट बिल्कुल आ रहा ही नहीं है। लिखा हुआ है हाउ डिड सलमान खान कट हिज बाइसेप्स, लेकिन इस कीवर्ड के ऊपर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं। डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट। यानी अब आप खुद सोचें कि जब आप इसी कीवर्ड को टारगेट करेंगे, जो ये कीवर्ड मैंने आपको अभी बताया, इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे अपने आर्टिकल के अंदर, तो आपका आर्टिकल पहले तो बात है फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, वो भी पहले नंबर पे, और उसके नीचे कोई पेज होगा नहीं, यानी आप यूनिक हो जाएंगे बिल्कुल कि और कोई आपका मतलब कंपटीटर ही नहीं होगा। तो गूगल जब आपको फिर वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आप उन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं कि लोग वो सर्च कर रहे हैं, गूगल के पास उनका जवाब नहीं था, आप उन गूगल को क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं और गूगल के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, गूगल को और गूगल के यूजर्स को। तो इस तरीके से गूगल फिर आपके जो आर्टिकल होगा उसको वैल्यू भी देगा, आपको रैंक भी करवाएगा उन आर्टिकल्स के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल न्यू है और लोग यूजर्स चाह रहे हैं, यूजर मांग रहे हैं इस आर्टिकल का जवाब, मतलब इस कीवर्ड का। तो फिर आपको एडसेंस का जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह के टोटल कीवर्ड आपने क्या करने हैं, अपने निच के रिलेटेड गूगल क्वेश्चन हब में आना है। अपने गूगल क्वेश्चन हब के अंदर आने के बाद अपने निच के रिलेटेड आपने क्या करना है, टोटल जितने आप कीवर्ड ढूंढने, कम से कम 15 कीवर्ड आप ढूंढने अपने निच के रिलेटेड, जो आपकी निच है उसके ऊपर आपने क्या करना है, उन कीवर्ड के ऊपर यूनिक अपने आप से अपने खुद टाइप करना है। पहले थोड़ा बड़ा रिसर्च कर लेनी है नेट के ऊपर, फिर उन कीवर्ड्स को आपने क्या करना है, अपने आर्टिकल में टारगेट करना है। फिर मैं आपको 100% चांस देता हूँ कि आपको गारंटी देता हूँ कि 15 आर्टिकल या 20 आर्टिकल जब आप लिख लेंगे तो फिर आप एडसेंस के लिए रिक्वेस्ट करना, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको रिजेक्शन नहीं होगी, आपको 100% अप्रूवल मिलेगा। दोस्तों अभी इसमें आपकी निच कोई भी हो सकती है, आप जैसे देख सकते हैं हेल्थ, अगर आपकी निच हेल्थ है फर्ज करें, अब हेल्थ पे मैंने क्लिक किया। अब हेल्थ के रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हेल्थ में भी इसके अंदर यानी अनलिमिटेड जितने नीचेज है ना गूगल क्वेश्चन हब के अंदर, उनका रिजल्ट पड़ा होता है कि कौन कौन से। आप देख पा रहे हैं अभी एक कीवर्ड है हेल्थ। अब हेल्थ के मुतालिक ऐसा कौन सा कीवर्ड है, यानी ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो नेट के लोग टाइप कर रहे हैं लेकिन उनको जवाब नहीं मिल रहा, और इसलिए गूगल क्वेश्चन हब ने उनको गूगल ने उसको क्वेश्चन हब में अंदर डाला। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं व्हाट इज द इजीएस्ट मेडिकल डिसेबिलिटी मेडिकल डिसऑर्डर इंजरी टू प्रूव। अब ये एक कीवर्ड है दोस्तों, अब इस कीवर्ड के ऊपर अभी तक किसी ने आर्टिकल नहीं लिखा, इसलिए गूगल ने इसको अपने टूल क्वेश्चन हब के अंदर डाला हुआ। अब इस कीवर्ड को आप हेल्थ वेबसाइट में टारगेट करें, इसके नीचे इस कीवर्ड को अपने हेल्थ वेबसाइट में टारगेट करें, इसको टारगेट करें, इसको टारगेट, इनके ऊपर आर्टिकल लिखें। इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट फर्ज करें कि स्पोर्ट्स के ऊपर है, या आपकी वेबसाइट मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ एडसेंस की अर्निंग के थ्रू, एडसेंस की अर्निंग के ऊपर है, एडसेंस अर्निंग, यानी आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो एडसेंस की अर्निंग के ऊपर है, ब्लॉगिंग के ऊपर है या कुछ। अब एडसेंस की अर्निंग का मैंने कीवर्ड क्लिक किया। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए इस लंबा कर रहा हूँ ताकि मैं आपको पूरा डिटेल में समझा पाऊँ, इसलिए मेरे साथ रहिएगा। आप देख पा रहे हैं कि एडसेंस अर्निंग, अब आपके सामने ये कीवर्ड नज़र आ रहा है
डज यूट्यूब अर्न इनकम थ्रू गूगल एडसेंस। अब ये हो गया। अब इसके अलावा और भी कीवर्ड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हाउ टू अर्न या एडसेंस में यहाँ पे करता हूँ क्लिक कि एडसेंस यानी ब्रॉडर नीच के अंदर कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो एडसेंस के रिलेटेड हैं और लोग गूगल पे पूछ रहे हैं और उनको उनका जवाब नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कि गूगल एडसेंस के रिलेटेड आप देख पा रहे हैं हाउ टू कन्फर्म ओनर ऑफ एडसेंस अकाउंट। अब ये एक कीवर्ड है दोस्तों, आपको सामने नजर आ रहा है, ये एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड के ऊपर अभी तक किसी ने आर्टिकल नहीं लिखा। इस कीवर्ड के ऊपर हाउ टू कन्फर्म ओनर ऑफ एडसेंस अकाउंट, अब ये एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड के ऊपर अभी तक किसी ने आर्टिकल नहीं लिखा, इसलिए गूगल क्वेश्चन हब में ये आर्टिकल पड़ा हुआ है, ये कीवर्ड पड़ा हुआ है। अब इसी कीवर्ड को आप क्या करें, अपने आर्टिकल के अंदर यूज करें, यानी आपके निच के हिसाब से। यानी आप यहाँ पे अपनी निच का नाम लिखना है और नाम के बाद इंटर कर देना है। और आपके निच के जब हम इंटर करेंगे, जो आपके निच के रिलेटेड जितने आर्टिकल होंगे, यानी जितने कीवर्ड होंगे जिनके ऊपर आर्टिकल नहीं लिखा गया होगा, गूगल में उनका रिजल्ट नहीं होगा, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। बस उन्हीं कीवर्ड को आपने क्या करना है, बस कॉपी करके और उसके बाद आपने आर्टिकल उसके ऊपर लिखना है और पब्लिश कर देना है। और आर्टिकल कोशिश करें खुद से लिखें, कॉपी पेस्ट वाला काम ना करें, फिर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपने खुद से लिखना है, तब आपको मिलेगा। नंबर 1। अब ये दोस्तों जो मैंने अभी तक आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ये तो गूगल क्वेश्चन हब के थ्रू आपने सब कुछ करना है। अब बात यह आ जाती है कि कुछ कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया के अंदर गूगल क्वेश्चन हब तो मौजूद है, वहाँ पे तो आप लॉग इन भी कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे गूगल क्वेश्चन हब काम नहीं करता। अगर आप उन कंट्रीज़ में से हैं अगर आपके यहाँ गूगल क्वेश्चन हब काम नहीं करता, तो आप कहेंगे जब काम ही नहीं करता वहाँ पे मैं जब लॉगिन कैसे होंगे, लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं आता वहाँ के ऊपर, लंच जो मैंने आपको दिखाया था वो लंच ऑप्शन नहीं आता। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक वीपीएन यूज़ करनी पड़ेगी। वो वीपीएन आपको मैं अभी बता देता हूँ। मेरे सिस्टम डैशबोर्ड के ऊपर वो वीपीएन मैंने अभी इंस्टॉल की हुई है, आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। ये वाली वीपीएन, इसका नाम दोस्तों सिफोन नाम है इसका, पी खामोश है, इसका साइलेंट है, सिफोन 3। ये एक वीपीएन है दोस्तों। आपने बस ये बहुत ही सिंपल सी वीपीएन, इसमें बहुत कुछ सेट, टोटल इसकी 6 MB यानी 6 MB का साइज है। बस जैसे आपने इसको डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने इसको जैसे आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कनेक्ट डिस्कनेक्ट। आप देख पा रहे हैं इस टाइम मेरी ये कनेक्ट है। आपने क्या कर देना, बस अपना रीजन सेलेक्ट, कोशिश करें इंडिया ना सिलेक्ट करें। अगर इंडिया में हो तो ऑलरेडी आपका कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप इंडिया से बाहर हैं किसी और मुल्क में, तो आप यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करें यूनाइटेड स्टेट्स और कनेक्ट कर दें। जब कनेक्ट कर दें, जब इस तरह का ग्रीन ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल क्वेश्चन हब के अंदर आना है, फिर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ, एक बार आप देख पा रहे हैं मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ गूगल क्वेश्चन हब के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों क्या आता है आपके सामने। मैं यहाँ पे दोबारा वापस जाता हूँ गूगल क्वेश्चन हब, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको देखता हूँ कि अभी मुझे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि अभी ये लॉगिन का या साइन इन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गूगल ऑप्शन इज ओनली अवेलेबल इन यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, इंडोनेशिया एंड नाइजीरिया। अब आप इंडिया में हैं तब तो आपके लिए काम करेगा। जब आप इंडिया में होंगे ना, आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते होंगे या यूएसए या इंडोनेशिया या नाइजीरिया से, तो यहाँ पे आपको लंच का ऑप्शन और साइन अप का ऑप्शन आएगा। अब जिनके जो इंडिया इन कंट्रीज से बाहर वाले हैं, जिन कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है सर्विस, तो वो किस तरह लॉगिन होंगे। तो उनको लॉगिन होने का तरीका दोस्तों बहुत आसान है। इस वीपीएन को मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपने बस इसको डाउनलोड करके 6 MB का साइज है इसका, बिल्कुल 100% सेफ है। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ इसको काफ़ी टाइम से। आपने डायरेक्ट आना है, इसके ऊपर रीजन सेलेक्ट करना है, ये रीजन का ऑप्शन है। आपने रीजन सेलेक्ट करना है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद आपने कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट में अपने वेट करना है, जब ये कनेक्ट हो जाएगी, वेट विद इन फ्यू सेकेंड ये कनेक्ट हो जाती है। आप देख पा रहे हैं ये कनेक्ट हो चुकी है। आपने कैंसिल करके आप देख पा रहे हैं ग्रीन हो गई। कनेक्ट होने के बाद आपने क्या करना है, बस आपने उसी गूगल क्वेश्चन हब को वापस आपने सर्च करके क्लिक करना है गूगल क्वेश्चन हब को, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं दोस्तों आपके सामने साइन अप और लॉन्च क्वेश्चन हब। बस आपने लॉन्च पे क्लिक करना है जीमेल के थ्रू, और ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। जैसे लॉगिन होगा आपको डैशबोर्ड आपके सामने,
बस आपने अपनी निच के रिलेटेड यहाँ पे मेन कीवर्ड लिखना है और उस कीवर्ड को आपने सर्च करना है। फर्स्ट करें अगर आपकी वेबसाइट फाइनेंस के ऊपर है, अब फाइनेंस को आपने सर्च किया। अब फाइनेंस के रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होंगे जिनके ऊपर अभी तक आर्टिकल गूगल के अंदर ना लिखा गया होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाए। फाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें, कार फाइनेंस, फाइनेंस सेक्शन। अब मैं यहाँ पे देता हूँ कार फाइनेंस। अब कार फाइनेंस के रिलेटेड कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर अभी तक किसी ने लिखा नहीं होगा आर्टिकल आपके सामने। व्हाट इज़ द स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन ऑन अ कार लोन। अब ये फाइनेंस के रिलेटेड जो मतलब कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर अभी तक किसी ने आर्टिकल नहीं लिखा, बस आपने क्या करना है अपने निच के रिलेटेड यहाँ पे सर्च करना है। उन कीवर्ड को आपने क्या करना है अपने पास नोट करके कि ये इन कीवर्ड के ऊपर अभी तक किसी ने आर्टिकल नहीं लिखा। नोट करने के बाद थोड़ा सा सर्च करें उसको गूगल के ऊपर, विकीपीडिया में जाके या यूट्यूब के ऊपर जाके थोड़ा सा सर्च करके अपने जहन में कुछ खाका बना लें, यानी कुछ जहन में थोड़ा सा रिसर्च करके और कोशिश करें कि कम से कम 700 वर्ड का आर्टिकल इसके ऊपर एक यूनिक आर्टिकल अपने आप से हैंड राइटिंग यानी अपने आप से लिखा गया हो और उसके ऊपर आप क्या करें पब्लिश करते जाएं। इस तरह टोटल कम से कम 15 आर्टिकल आप पब्लिश करें जो 700 वर्ड के ऊपर मुश्तमिल हो और उसके बाद आप अप्लाई के लिए गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दें। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ चाहे ब्लॉगर पे और वर्डप्रेस पे तो आपको 100% अप्रूवल मिल जाएगा। बस उसके बाद फिर आप जब अप्रूवल आपको मिल गया, मिलने के बाद फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से कीवर्ड को कहाँ से टारगेट कर, चाहे आप गूगल क्वेश्चन आपको मज़ीद यूज़ करें वो आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं यूज़ करें तो बाकी आर्टिकल्स को जो आपके आर्टिकल हैं जिसके ऊपर आप लिखना चाहते हैं फिर आप ऐसा से लिखना स्टार्ट कर दें। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए, हाउ टू गेट अप्रूव फास्ट गूगल एडसेंस अप्रूवल, तो काइंडली आप मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद धमाके खैर